हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑप्थेल्मिकदिपेश। आज का हमारा टॉपिक है जैक्सन क्रॉस सिलेंडर JCC। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ JCC, प्रिंसिपल ऑफ JCC, यूजेस ऑफ JCC एंड प्रोसीजर। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। JCC is a combination of two cylinders of equal strength with opposite sign placed with the axis of 90 degree to each other mounted in a handle for flipping। JCC दो सिलेंडर्स के कॉम्बिनेशन से बना है जो कि इक्वल स्ट्रेंथ के है, मतलब कि इक्वल पावर्स के, और विथ अपोजिट साइन, मतलब कि अगर एक सिलेंडर प्लस 0.25 है तो जो दूसरा सिलेंडर होगा वो माइनस 0.25 का होगा, इक्वल स्ट्रेंथ का बट अपोजिट साइन का। और ये जो प्लेस किया जाता है दोनों सिलेंडर्स वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री पे प्लेस किए जाते हैं। अगर माइनस 0.25 सिलेंडर 180 डिग्री पे है तो प्लस 0.25 सिलेंडर 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर माउंटेड इन ए हैंडल। हैंडल के अंदर माउंट किया जाता है जैसे से फ्लिप करने के लिए। ये फ्लिपिंग क्या है हम आगे प्रोसीजर में देखेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा। कॉमन JCC यूज़ किए जाते हैं वो है 0.25 पावर के और 0.50 पावर के, और भी है पर ये दो कॉमनली यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन स्टम्प्स कोनॉइड बाय प्लेसिंग द सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन ऑन रेटिना। JCC का जो प्रिंसिपल है वो स्टम्प्स कोनॉइड पे बेस्ड है। इसके अंदर क्या होता है कि JCC जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है, मतलब कि वो एरिया जहाँ पे सबसे कम, सबसे मिनिमम कन्फ्यूजन होता है, उस एरिया को रेटिना पे प्लेस करता है। यूजेस, JCC के यूजेस क्या क्या है? फर्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ सिलेंड्रिकल पावर, कि सिलेंड्रिकल पावर एक्यूरेट है या नहीं है। सेकेंड, वेरिफिकेशन ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सिस, मतलब जो हम पेशेंट को एक्सिस दे रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, वो हम वेरीफाई करते हैं। एंड थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म है या नहीं है ये हम डिटरमाइन करते हैं। इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट वन इज वेरिफिकेशन ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सिस। हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें पहले सिलेंड्रिकल एक्सिस को वेरीफाई करना है, उसके बाद सिलेंड्रिकल पावर को। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने सिलेंडर पावर एक्यूरेट निकाल लिया और हमारा एक्सिस ही रॉन्ग है तो पेशेंट को ब्लर दिखाई देता है। तो हमें ज़रूरी है कि पहले हमें एक्यूरेट एक्सिस फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें पावर फाइंड आउट करना है। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या है? पेशेंट शुड हैव वन आई ऑक्लूडेड। अगर हम पेशेंट की राइट आई टेस्ट कर रहे हैं तो हमें पेशेंट की लेफ्ट आई को ऑक्लूड करना है। सेकेंड स्टेप, पेशेंट इज आस्क्ड टू रीड द लाइन अबव द बेस्ट विजन। हम AR करने के बाद पेशेंट का जो मैनुअल रिफ्रैक्शन है वो करने के बाद जो पेशेंट की बेस्ट विजुअल एक्यूटी निकल रही है आफ्टर करेक्शन, अगर सपोज 6/6 है तो हमें पेशेंट को 6/9 लाइन रीड करने को बोलना है। अगर 6/9 है तो हमें 6/12 रीड करने को बोलना है पेशेंट को। नेक्स्ट स्टेप, प्लेस द JCC विथ हैंडल इन लाइन विद द एक्सिस लाइन ऑफ सिलेंडर लेंस एंड कॉल दिस एज ए पोजिशन 1। जो JCC का हैंडल है उसे हमें पैरेलल रखना है सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सिस के साथ। अगर सिलेंड्रिकल लेंस का एक्सिस 180 पे है तो हमें जो JCC का हैंडल है वो भी 180 पे रखना है, और इसे हम पोजीशन 1 बोलेंगे। फ्लिप द JCC एंड कॉल्ड पोजीशन 2, और फिर हम JCC को फ्लिप करेंगे और ये फ्लिप करने के बाद जो पोजीशन है उसे हम पोजीशन 2 बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आस्क द पेशेंट, हमें पेशेंट को पूछना है कि कंपेयर क्लैरिटी ऑफ इमेज इन बोथ पोजीशंस। पेशेंट को कंपेयर करने को बोलना है कि आपको पोजीशन 1 में क्लियर दिखाई दे रहा है या फिर पोजीशन 2 में। बिफोर प्रोसीजर वी हैव टू एक्सप्लेन दैट इन बोथ पोजीशंस द टारगेट शुड बी ब्लर और क्लियर, बट पेशेंट हैज़ टू कंपेयर विच वन इज बेटर और बोथ आर सेम। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपको पोजीशन 1 और 2 दोनों में आपको ब्लर दिखाई दे सकता है या फिर दोनों में आपको क्लियर दिखाई दे सकता है। आपको बस कंपेयर करना है कि किस पोजीशन में आपको ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है, या फिर दोनों में सेम दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट, no improvement of vision in two positions of JCC means axis of correcting lens in trial frame is accurate। अगर पेशेंट बोल रहा है कि पोजीशन 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, दोनों में ब्लर या फिर दोनों में क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि हमने जो एक्सिस लगाया है ट्रायल फ्रेम में वो एक्यूरेट है। और better image quality with any of the two position of JCC, then the cylindrical lens in trial frame is rotated in the direction of the similar cylindrical component of JCC। JCC में आपको 4 लाइंस दिखाई देंगे, 2 रेड या 2 ग्रीन या फिर 2 रेड या 2 ब्लैक और वाइट। तो रेड लाइन जो होती है वो माइनस इंडिकेट करती है और जो ग्रीन लाइन है या ब्लैक लाइन है वो प्लस इंडिकेट करती है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे एक पोजीशन में ब्लर दिखाई दे रहा है और दूसरे पोजीशन में क्लियर दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम पे हम जो सिलेंड्रिकल लेंस है ट्रायल फ्रेम में उसे हम रोटेट करते हैं। अगर ट्रायल फ्रेम में सिलेंड्रिकल लेंस माइनस है तो हम जो सिलेंड्रिकल लेंस है उसे माइनस साइड, मतलब कि JCC में जो रेड लाइन है उस साइड रोटेट करते हैं। माइनस सिलेंडर rotate towards red line of cross cylinder, plus cylinder rotate towards green line of cross cylinder। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज इमेजिन कीजिए कि आपने ट्रायल फ्रेम में -0.75 सिलेंड्रिकल लेंस प्लेस किया है, तो उस टाइम पे आप रेड लाइन को फॉलो करेंगे JCC में, और अगर आपने +0.75 सिलेंड्रिकल लेंस डाला है तो आप ग्रीन लाइन को फॉलो करेंगे। माइनस के लिए रेड लाइन, प्लस के लिए ग्रीन लाइन। JCC हैंडल पैरेलल टू सिलेंड्रिकल लेंस एक्सिस, जो JCC का जो हैंडल है वो पैरेलल रहेगा सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सिस के साथ। अगर एक्सिस 180 है सिलेंड्रिकल लेंस का, तो JCC का जो हैंडल होगा वो भी पैरेलल होगा 180 डिग्री पे ही। नेक्स्ट, फ्लिप दी JCC फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। पहले हमें पेशेंट को पोजीशन 1 से देखने को बोलना है, उसके बाद हमें पोजीशन को फ्लिप करना है हमें पोजीशन 2 में। उसके बाद हमें पेशेंट को पूछना है कि आपको पोजीशन 1 में क्लियर दिखाई दिया या पोजीशन 2 में। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पोजीशन 2 में क्लियर दिखाई दिया, इसका मतलब कि अभी भी जो एक्सिस है वो एक्यूरेट नहीं है, तो हमें उसे एक्यूरेट करना है। तो हम जो सिलेंड्रिकल लेंस है उसे हम रोटेट करेंगे टूवर्ड्स माइनस साइन, मतलब कि हम उसे 170 डिग्री रोटेट करेंगे बाय 10 डिग्री। पहले 180 डिग्री था, हम उसे 10 डिग्री रोटेट करेंगे टूवर्ड्स रेड लाइन। तो अभी हमारा जो न्यू एक्सिस है वो 170 डिग्री है। अब JCC का जो हैंडल है उसे भी हम 170 डिग्री पे प्लेस करेंगे, पैरेलल रखेंगे, और हम पेशेंट को पूछेंगे कि अभी पोजीशन 1 में क्लियर दिखाई दे रहा है, और हम फिर से फ्लिप करेंगे, या पोजीशन 2 में बेटर दिखाई दे रहा है। अभी पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पोजीशन 1 में बेटर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि हमें सिलेंड्रिकल लेंस को रोटेट करना है टुवर्ड्स रेड लाइन। तो इस बार हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम 10 डिग्री के जगह सिर्फ 5 डिग्री रोटेट करेंगे सिलेंड्रिकल लेंस को टुवर्ड्स रेड लाइन। और अभी हमारा जो न्यू एक्सिस मिला है हमें वो है 175 डिग्री। अब हम जो JCC का जो हैंडल है उसे हम 175 डिग्री पे रखेंगे पैरेलल, और हम फिर से पेशेंट को पूछेंगे कि पोजीशन 1 में क्लियर दिखाई दे रहा है या पोजीशन 2 में। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पोजीशन 1 और 2 दोनों में सेम दिखाई दे रहा है, या तो ब्लर या फिर क्लियर, इसका मतलब है कि हमने जो एक्सिस फाइंड आउट किया है 175 डिग्री वो एक्यूरेट है। सेकेंड, वेरिफिकेशन ऑफ सिलेंड्रिकल पावर। एक बार हमने सिलेंड्रिकल एक्सिस को वेरीफाई कर लिया, उसके बाद अब हम सिलेंड्रिकल पावर को वेरीफाई करेंगे। प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है? JCC विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द सिलेंड्रिकल पावर इन ट्रायल फ्रेम। JCC या तो ट्रायल फ्रेम में जो सिलेंड्रिकल पावर है उसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सेकेंड, अलाइन द एक्सिस ऑफ JCC विद द सिलेंड्रिकल एक्सिस इन ट्रायल फ्रेम। यहाँ पे हमें जो JCC का हैंडल है उसे हमें पैरेलल नहीं रखना है सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सिस के साथ, बल्कि हमें जो JCC का जो एक्सिस है उससे हमें पैरेलल रखना है। नेक्स्ट, पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, फ्लिप द JCC एंड आस्क पेशेंट टू कंपेयर क्लैरिटी ऑफ इमेज इन बोथ पोजीशंस। यहाँ पे हमें फिर से फ्लिप करना है पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, और हमें पेशेंट को पूछना है कि
किस पोजीशन में ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लैरिटी, इसका मतलब कि हमने जो पावर निकाला है वो करेक्ट पावर है, एक्यूरेट है। पर अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पोजीशन 1 में क्लियर दिखाई दे रहा है, पोजीशन 1 में जो एक्सिस है वो रेड लाइन पैरेलल है हमारे सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब है कि जो माइनस है, माइनस पावर हमने ऐड करने के बाद पेशेंट को क्लियर दिखाई दे रहा है। और जब हम फ्लिप करते हैं तो जो ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन एक्सिस है JCC का, वो पैरेलल है सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सिस के साथ। तो इस टाइम पे हम प्लस पावर ऐड करने के बाद पेशेंट को क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि पोजीशन 1 में मुझे ज़्यादा क्लियर दिखाई दिया, तो इसका मतलब कि हमें पावर को ऐड करना है, हमें माइनस पावर को ऐड करना है। और अगर पेशेंट बोल रहा है कि पोजीशन 2 में क्लियर दिखाई देगा, पोजीशन 2 में हमें प्लस पावर को ऐड करना है। अभी यहाँ पे पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पोजीशन 1 में क्लियर दिखाई दिया, तो यहाँ पे हमने जहाँ पे -0.75 ऐड था, वहाँ पे अब हम +1 डालेंगे। और अभी पेशेंट को हमें कंपेयर करने को बोलना है पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में। अभी पेशेंट बोल रहा है कि मुझे दोनों में क्लियर दिखाई दे रहा है, दोनों पोजीशन में क्लियर या फिर ब्लर दिखाई दे रहा है, इक्वली दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि जो -1 सिलेंडर है वो एक्यूरेट नंबर है। So finally the cylindrical power we have found is -1 diopter at 175 degree. Third is determination of presence of astigmatism. Astigmatism present है या नहीं है? With AR and retinoscopy no astigmatism found, but patient says still there are no clearance with best correction, then possibility is there of astigmatism. Use JCC. अब हम JCC कब यूज़ करेंगे? जब AR और रेटिनोस्कोपी में हमें एस्टिग्मेटिज्म फाइंड आउट नहीं हो रहा है और हम पेशेंट को बेस्ट स्पेरिकल करेक्शन देने के बाद भी पेशेंट बोल रहा है कि मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है बेस्ट करेक्शन देने के बाद, तो तभी हम JCC यूज़ करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमें पता चलता है कि एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट है तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम एक्सिस फाइंड आउट करेंगे सिलेंड्रिकल लेंस का, और उसके बाद पावर फाइंड आउट करेंगे। Next is put JCC handle parallel to cylindrical lens axis in front of corrected eye. हम जब पेशेंट को बेस्ट करेक्शन देते हैं उसके बाद हम JCC यूज़ करते हैं और JCC का जो हैंडल है वो पैरेलल रखते हैं हम सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सिस के साथ। यूजिंग द JCC blurs the vision, so the patient must be asked to read one line larger than vision achieved with best pair. अगर पेशेंट का जो बेस्ट पेयर देने के बाद पेशेंट को 6/6 लाइन दिखाई दे रही है तो हम पेशेंट को 6/9 लाइन रीड करने को बोलते हैं, क्योंकि 6/6 अगर हम पेशेंट को रीड करने को बोलेंगे तो JCC से वो विजन ब्लर दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट, विजन इक्वली ब्लर इन बोथ पोजिशंस, नो एस्टिग्मेटिज्म इज प्रेजेंट बट बेटर इमेज क्लैरिटी विथ एनी ऑफ द 2 पोजिशंस मीन्स एस्टिग्मेटिज्म इज प्रेजेंट। फ्लिपिंग करने के बाद पेशेंट बोल रहा है कि दोनों पोजीशन में मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म नहीं है। पर अगर पेशेंट बोल रहा है फ्लिपिंग करने के बाद कि मुझे पोजीशन 1 या पोजीशन 2 में बेटर दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अनदर पोजीशन, तो इसका मतलब कि पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट है। तो उस टाइम पे हम पहले एक्सिस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद पावर फाइंड आउट करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो लगी हो यूज़फुल तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट प्लेस कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।